क्योंकि आम तरीके से यह बात आती है कि ट्रंप के वहाँ आंकड़ों में झूठ बहुत बोला जाता है, लेकिन मीडिया को मैं वहाँ शाबाशी दूंगा कि मीडिया के लोग वहाँ बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और राष्ट्रपति हाउस में ही बाइकाट कर दिया राष्ट्रपति का। मैं अरशद जमाल आपकी बात से। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान घमासान चल रहा है और कांटे की टक्कर चल रही है, मगर जो मौजूदा रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप काफ़ी पीछे चल रहे हैं और डेमोक्रेट पार्टी के बाइडेन काफ़ी आगे चल रहे हैं। अमेरिकी चुनाव और हमारे वहाँ के चुनाव में थोड़ा अंतर है। जिस तरह से हमारे वहाँ लोकसभा सीटें होती हैं और अलग अलग प्रांतों में लोकसभा का चुनाव होता है और जिसके पास ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं वो उनके द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, मगर वहाँ इस तरह से जो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं तो अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव होता है, यानी लोकसभा सदस्य जिसको कह लीजिए आप, तो उनका चुनाव होता है। उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी चुनाव प्रणाली के अनुसार वहाँ कुल 50 प्रांत हैं, यानी 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में 44 सूबों की गिनती लगभग मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें से 264 सीटों पर बाइडेन आगे चल रहे हैं और 214 सीटों पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। यानी ये जो अंतर है एक लंबा अंतर है। अभी जो चुनाव होने बाकी हैं 6 सूबों के, उन 6 सूबों में 5 सूबों में भी बाइडेन आगे हैं, जबकि किसी एक सूबे में अगर जीत जाते हैं बाइडेन तो बाइडेन की 270 सीटों का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। कुल सीटें 539 हैं। 539 सीटों में 270 सीटें जिसके पास आती हैं वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। राष्ट्रपति के वहाँ जो चुनाव होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए वो लोग इसका चुनाव करते हैं। इनका चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। इनके चुनाव की 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होता है और दूसरा जो है पोस्टल बैलेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट में आप देखते होंगे टीवी पे कि जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं। जिस तरह से डाक में हम अपना जब पोस्ट कार्ड डालते हैं या लिफाफा डालते हैं पोस्ट करने के लिए, उसी तरह से जगह जगह शाहराहों पे वहाँ वोटिंग बूथ बने हुए हैं, जहाँ आप कहीं भी जाते हुए और चाहते हुए अपना बैलेट पेपर उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डालेंगे और आपकी वोटिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे मतदाता वहाँ बैलेट पेपर के जरिए देते हैं और बैलेट पेपर डाक के द्वारा निर्धारित जगहों पर पहुंचता है और वहां से फिर गिनती शुरू होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होते हैं उसकी गिनती तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा की जाती है और जो बैलेट पेपर होते हैं वो यहीं की तरह से इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उनको खोला जाता है और खोल के उनकी गिनती आरंभ की जाती है। अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी वो गिनती हो चुकी है, मगर जो बैलेट से जो गिनती होनी थी वो अमेरिका में वो गिनती का सिलसिला चल रहा है और अभी तक बताया जा रहा है कि वो गिनती अभी 2-3 दिन और अंतिम फैसला आने में लगेगा। वहाँ का सिस्टम थोड़ा और अलग भी है। जैसे वोटिंग की गिनती, जैसे मान लीजिए कि किसी प्रदेश में अगर 51 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, यानी लोकसभा सदस्य सीट है, एक तरह से ये कह लीजिए कि लोकसभा सीट है, तो उनमें से जिसको 26 सीट मिल जाएगी उसकी गिनती पूरी 51 सीट की मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसकी 26 गिनी जाएगी, बल्कि 51 मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि प्रदेश की सभी सीटें उन्होंने जीत लिया है। तो इस प्रकार से अगर किसी एक प्रदेश को भी बाइडेन जीतते हैं तो ये समझा जाएगा कि बाइडेन ने वहाँ की जितनी सीटें थी वो सभी जीत ली हैं। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर एक कोई स्टेट बाइडेन और जीतते हैं तो बाइडेन की जीत निश्चित हो जाएगी। ये जो वोटिंग प्रक्रिया हुई है तो वहाँ बैलेट पे आप किस आधार पे वोट दे रहे हैं ये भी लिखा होता है। तो वहाँ जो अभी तक का जो आंकड़ा जितना सामने आया है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के जरिए जो वोटिंग हुई है उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं उसके एतबार से 20% लोगों ने रंगी जो नस्ली भेदभाव है उसके आधार पर वोट दिया है और 25% लोगों ने जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार पर वोट दिया है और इसके अलावा 20% लोगों ने स्वास्थ्य के आधार पर वोट दिया है और 25% लोगों ने अन्य कारणों से अपने मतदान किया है। वहाँ के जो लगभग 55% मतदाता जो ग्रेजुएट हैं उन्होंने बाइडेन के पक्ष में वोट किया है और 45% ग्रेजुएट ने ट्रंप को वोट किया है। इसी प्रकार जो महिलाएं हैं तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो 51% महिलाओं ने बाइडेन को पसंद किया है और 48% महिलाओं ने
ट्रंप को पसंद किया है। ये बड़ी एक खास बात आज आ रही है कि आज वहाँ के राष्ट्रपति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही जिसमें मीडिया को ये लगा कि वो लोग गलत बात कर रहे हैं और जो आंकड़े दे रहे हैं वो गलत है। तो बीच में ही मीडिया का जो रिले हो रहा था उसको मीडिया के लोगों ने उसको बंद कर दिया कि हम इन बयानों की तहकीक कर लेंगे, उसके बाद चलाएंगे। क्योंकि आम तरीके से ये बात आती है कि ट्रंप के वहाँ आंकड़ों में झूठ बहुत बोला जाता है, लेकिन मीडिया को मैं वहाँ शाबाशी दूंगा कि मीडिया के लोग वहाँ बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और राष्ट्रपति हाउस में ही बाइकाट कर दिया राष्ट्रपति का। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। अगर किसी के सामने कोई बात करते हैं तो वो सब मैनेज किया हुआ होता है। यहाँ आज मैं वीडियो मुझे ये बनाने का जो असल मकसद है वो वहाँ का आंकड़ा बताना मकसद नहीं है हमारा। आंकड़े से भी ये सूरत हाल सामने आ गई है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए ट्रंप ने अपनी लोकप्रियता खो दी है और लोकप्रियता खोने के जो कारण हैं वो बहुत सारे कारण हैं जो आप जानते हैं। एक चीज़ है कि कट्टरपंथ को, नस्ल भेद को, इन सारी चीज़ों को वहाँ की अवाम ने खारिज कर दिया है। क्षेत्रवाद और जितनी भी इस तरह की चीज़ें थी जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ के लोगों ने खारिज कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हमारे देश ने कभी भी किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं किया था। हमारी दोस्ती मुल्कों से होती है, देशों से होती है और कभी भी उस देश के चुनाव में हम किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। ये पहला मौका है कि मोदी सरकार ने बहुत खुल के ट्रंप से दोस्ती का इजहार किया था। शायद उन्हें इस बात पर यकीन था कि ट्रंप की जीत यकीनी है, मगर इसका नुकसान आने वाले दिनों में जो देखने को मिल सकता है कि अब आप जिस पार्टी को या जिस व्यक्ति को आपने खुल के सपोर्ट किया और ये नारा लगाया कि अब की बार अमेरिका में ट्रंप की सरकार, तो ट्रंप तो अब इस देश के राष्ट्रपति रहे नहीं, अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं बाइडेन। तो अब इन चीज़ों का नुकसान होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि उजलतबाजी में देश के जिम्मेदारों को गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिए और देश की जिम्मेदारी की जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका ये फर्ज बनता है कि अपने देश में रहने वाले तमाम लोगों को एक नज़र से देखे और उसका तरीक़ाकार भी एक जैसा हो। मैं समझता हूँ कि आपको अगर मेरी ये बात पसंद आई होगी तो आप मेरी बातों को शेयर करिएगा, इस पोस्ट को शेयर करिएगा। अगर फेसबुक या पेज पे आप देख रहे हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपकी बात से अर्शद जमान।